ख्रिस्त में अति आदरणीय माता पिता, भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, आज हमारी कलीसिया के लिए ख्रिस्त जन्म पर्व की तैयारी का चौथा एवं अंतिम रविवार है। तैयारी के अंतिम चरण में पर्व के दिन के ईश्वरीय प्रेम, दया, आनंद, खुशी और शांति का अनुभव करने के हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। कलीसिया आज अपने बच्चों को और अधिक उत्साह एवं गंभीरता के साथ आध्यात्मिक तैयारी के लिए प्रेरित कर रही है, हमें निमंत्रण दे रही है। आदरणीय माता पिता, भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, ख्रिस्त जन्म पर्व क्रिसमस की तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं। कपड़ों के विक्रेता अपने दुकानों में रंग बिरंगे कपड़ों का ढेर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्रिसमस बाजारों में दुकानदार एक से एक आकर्षक चरणी सेट और सजावट के कई अन्य सामानों से खरीदारों को लुभा रहे हैं। सिमडेगा जिला में तो कपड़ों के व्यापारी क्रिसमस के मौसम में ही साल भर की कमाई कर लेते हैं। आदरणीय माता पिता, भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, क्रिसमस की तैयारी में हम भी कई प्रकार से लगे हुए हैं। हमने अपने लिए और परिवार के प्रियजनों के लिए नए कपड़ों, सुंदर चरणी सेट और सजावट की सामग्रियां तथा क्रिसमस केक बनाने की सामग्रियों की खरीदारी का काम भी प्रारंभ कर दिया होगा। अपने घरों में चरणी को कहाँ सेट करना है वह भी हमने तय कर लिया होगा। क्रिसमस गैदरिंग द्वारा तो आपने एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देना भी प्रारंभ कर दिया होगा। आदरणीय माता पिता, भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, उपर्युक्त तैयारियां जरूरी है, पर क्रिसमस की तैयारी का यह केवल एक पहलू है। यह बाह्य रूप से तैयारी है। इसलिए कलीसिया आज हमें फिर से जोर देकर यह बतलाना चाहती है कि हमें आंतरिक अर्थात आध्यात्मिक तैयारी की अधिक जरूरत है और आध्यात्मिक तैयारी में ही हमें पर्व के अवसर पर ईश्वरीय प्रेम, दया एवं स्वर्गीय खुशी और शांति को अनुभव करने में सहायता प्रदान मिलता है। आध्यात्मिक तैयारी दो प्रकार से हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत और सामुदायिक। सबसे पहले तो हमें नम्रता को अपनाना होगा। ईश्वर के महान कार्यों एवं वरदानों को पहचानना होगा और निरंतर ईश्वर को धन्यवाद और उसकी प्रशंसा करते रहना होगा। आज के सुसमाचार में हम एलिजाबेथ के बारे में सुनते हैं कि वह प्रभु के महान वरदान को पहचानती है और अपने को सौभाग्यशाली मानती है। वह नम्रतापूर्वक कह उठती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 43। एलिजाबेथ ने मरियम से मुलाकात के पहले ही ईश्वरीय वरदान को पहचान लिया था। जब वह बुढ़ापे में गर्भवती हुई तो उसने बड़ी नम्रतापूर्वक कहा था, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 25। प्रभु ने स्वयं कहा है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 3। अतः जो नम्रता को अपनाते हैं वे ईश्वर के प्रेम, दया और महान कार्यों को पहचानते हैं, ईश्वर की दुहाई देते और उनका गुणगान करते हैं। स्वर्गीय आनंद और खुशी उनके जीवन में उमड़ पड़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32
पद संख्या 11 में वचन कहता है, धर्मियों उल्लसित होकर आनंद मनाओ, तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है आनंद के गीत गाओ। आदरणीय माता पिता, भाई बहनों, बेटे और बेटियों, मरियम का अभिवादन सुनकर न केवल एलिजाबेथ को खुशी हुई, किंतु उनके गर्भ में पल रहा बच्चा भी आनंद के मारे उछल पड़ा। एलिजाबेथ और मरियम की भेंट के दौरान हमने यह देखा कि एलिजाबेथ ईश्वर के महान वरदान को महसूस कर अपने को सौभाग्यशाली मानती है और साथ में उनके गर्भ में बच्चा भी खुशी से उछल पड़ता है। ये दोनों बातें तभी संभव होती हैं, आदरणीय माता पिता, भाई बहनों, बेटे और बेटियों, जब दूत गैब्रिएल से मुक्तिदाता के जन्म के लिए आनंद का समाचार प्राप्त करने और उस पर विश्वास करने तथा अत्यंत खुशी और आनंद का अनुभव करने के पश्चात मरियम पहाड़ियों के टेढ़े मेढ़े और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए एलिजाबेथ के पास पहुंचती है। अपनी खुशी और आनंद को बांटने में वह देर नहीं करती। वह यह भी महसूस करती है कि एलिजाबेथ को सेवा की जरूरत है, फलतः वह शीघ्रता से चल पड़ी। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39। आदरणीय माता पिता, भाई बहनों, बेटे और बेटियों, एलिजाबेथ का ईश्वरीय वरदान को पहचान कर स्वयं को सौभाग्यशाली पाना, बालक यूहन्ना द्वारा गर्भ से ही प्रभु को पहचान कर खुशी से उछल पड़ना और मरियम द्वारा अपने कुटुंबनी से मुलाकात के लिए शीघ्रता से चल पड़ना, ये तीनों घटनाएं कैसे संभव हुए? ये सभी संभव हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 15 यह बतलाता है कि वह अर्थात यूहन्ना अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और लूकस अध्याय 1 पद संख्या 41 में हम पढ़ते हैं, ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। फिर लूकस अध्याय 1 पद संख्या 35 में हम पाते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इस तरह हम देखते हैं कि एलिजाबेथ में, घर में पल रहे संत यूहन्ना में और मरियम में पवित्र आत्मा क्रियाशील है और इसकी प्रेरणा से एलिजाबेथ अपने लिए, मरियम के लिए और पूरी मानव जाति के लिए ईश्वर के महान प्रेम और दया के वरदान को पहचानते हुए कहती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। लूकस अध्याय 1 पद संख्याएं 43 और 45। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण संत यूहन्ना ने भी अपनी मां के गर्भ से ही आनंद के मारे उछलकर अपने प्रभु मुक्तिदाता का स्वागत किया। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 44। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही मरियम पूरी मानव जाति के लिए ईश्वर की महान योजना को स्वीकार करती है और उसी की प्रेरणा से वह एलिजाबेथ से मुलाकात करने और उसकी सेवा करने के लिए पहाड़ी प्रदेश के दुर्गम रास्तों से होते हुए शीघ्रता से चल पड़ी। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39। आदरणीय माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटियों, हमारा भी यही विश्वास है और कलीसिया भी हमें बतलाती है कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त ख्रिस्तीय में पवित्र आत्मा काम करती है। संत पौलुस भी कोरिन्थ के ख्रिस्तियों को स्मरण दिलाते हुए कहते हैं, क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? पहला कुरिन्थियन अध्याय 6 पद संख्या 19। इस प्रकार हम पाते हैं
कि पवित्र आत्मा हम में भी निवास करता है और हमारे जीवन का संचालन करता है। कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र के अध्याय 14 में संत पौलुस ने यह बतलाया है कि पवित्र आत्मा अपने वरदानों द्वारा हमारा आध्यात्मिक निर्माण करता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम भी ईश्वरीय वरदानों को एलिजाबेथ की भांति पहचानते हैं और स्वयं को सौभाग्यशाली पाते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही संत यूहन्ना के जैसे अपने मुक्तिदाता के आगमन को अपने जीवन में और अपने परिवार में खुशीपूर्वक हम स्वागत कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही मरियम की भांति हम भी अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांट सकते हैं और दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आदरणीय माता पिता, भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, यही पवित्र आत्मा हमें अपने ईश्वरीय और मानवीय गुणों में बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है और सांसारिक अवगुणों और बुराइयों से छुटकारा पाने में हमारी मदद करता है। पवित्र कलीसिया भी अपने तीसरे नियम में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार पाप स्वीकार करने पर जोर देती है। इस प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन की तैयारी में पवित्र आत्मा हमें कृपा देता रहता है। पवित्र आत्मा हमें भले और उपकार के कामों के लिए भी प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे दूसरों के जीवन में भी, दूसरों के परिवार में भी क्रिसमस की खुशी आ सकती है। अतः आदरणीय माता पिता, भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, आइए पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हम प्रार्थना करें कि उसकी प्रेरणा से आने वाले क्रिसमस पर्व के लिए हम बाह्य और आंतरिक तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। आमीन।